ओम शांति। आज आपको स्पेशली बताना चाहेंगे कि कैसे हम सिद्धि स्वरूप बन सकते हैं। आज हर व्यक्ति के मन में ये तमन्ना होती है कि मेरे हर संकल्प सिद्धि स्वरूप बन जाएं। आप देखेंगे कई बार किसी का संकल्प पूरा हो जाता है तो कहते हैं आज तो आपके मुख पर सरस्वती बैठी हुई है। तो सारे दिन के अंदर हमारे संकल्प सिद्धि स्वरूप होते जाएं और हमें सफलता ही सफलता मिलती जाए। उसके लिए हम क्या करें? वास्तव में देखा जाए तो हमारी आत्मा के भीतर एक ऐसी विशेषता है जिसके द्वारा हम जो भी संकल्प करना चाहें वो संकल्प अवश्य ही पूरा होगा और हमें अपने जीवन के अंदर हमेशा ही सफलताएं मिलेंगी। लेकिन उसके लिए हम देखते हैं कि गणेश को याद करते हैं और गणेश के आसपास दो जो उनकी पत्नियां बताई जाती हैं, रिद्धि और सिद्धि। तो रिद्धि भी मिले और सिद्धि भी मिले। तो किस प्रकार से हम अपने जीवन के अंदर रिद्धि और सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं? हमारे इस शरीर के भीतर में जो शक्ति है, आत्मा, वो शरीर रूपी मंदिर के अंदर विराजमान है। और हम सारे दिन के अंदर अगर अपनी आँखों के द्वारा जो कुछ देखते हैं, मुख से जो कुछ बोलते हैं, कानों से जो कुछ सुनते हैं, वो सब अगर हम पॉजिटिव भाव से लेते जाते हैं और सकारात्मक सोच को बढ़ाते जाते हैं तो आप देखेंगे कि आपके नकारात्मक प्रकंपन जितने समाप्त होते जाएं, उतना आप अपने जीवन के अंदर सिद्धि स्वरूप बनते जाएंगे। सुबह उठते ही प्रातःकालीन सबसे पहले आप अपनी सिद्धि का प्रयोग अपने ऊपर करके देखिए। आँख खुलते ही ये संकल्प कीजिए कि मैं आत्मा बहुत विशेष हूँ। दूसरा संकल्प, मैं हमेशा तंदुरुस्त रहूँगी, मुझे कोई बीमारी नहीं आ सकती है, मेरे माध्यम से सभी को सुख ही सुख प्राप्त होगा। तो जैसे ही आप ये संकल्प करेंगे तो सारा दिन आपको एक ऐसी एनर्जी मिल जाएगी कि आपको लगेगा कि नहीं, आपके माध्यम से सर्व आत्माओं को सुख मिलना शुरू हो रहा है। आपके अपने ही भीतर के संकल्पों का असर आपके शरीर के ऊपर होने लगेगा। आपका अगर शरीर बीमार भी है तो वो ठीक होने लग जाएगा। अगर आपका मन भारी भी है तो वो हल्का होने लगेगा, क्योंकि हमारे अपने ही संकल्पों की एनर्जी हमारे ऊपर सबसे पहला प्रभाव डालती है और हमारे संकल्प के औरे के आधार से हमारे वाइब्रेशंस श्रेष्ठ होने लगते हैं। और जैसे जैसे आप इस प्रैक्टिस को बढ़ाते जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके अंदर एक नई तरंग, नया उमंग, नया उत्साह आने लगेगा। इस पर एक छोटी सी कहानी भी ध्यान में आती है कि कहते हैं एक बार एक व्यक्ति ने सिद्धि को प्राप्त कर लिया भगवान विष्णु की भक्ति करके, और उन्होंने उनको कहा कि तुम्हारे 3 संकल्प पूरे होंगे, आप जो सोचेंगे वैसा ही होगा। तो वो व्यक्ति बड़ा खुश होकर के घर में आता है और जैसे ही घर में आकर के वो संकल्प करता है कि मैंने 1 महीना अपने आप को भगवान की भक्ति में रखा और कुछ खाया भी नहीं, तो अचानक उसको संकल्प आता है कि पहला संकल्प कि मेरे आके भोजन से सजी हुई थाली आ जाए। और जैसे ही उसने वो संकल्प किया और उसी समय पर उसके सामने थाली सजी सजाई व्यंजनों से आ गई। और अब जैसे ही वो खाने लगा तो उसी समय उसकी पत्नी उसके पास आती है और वो कहती है कि ये कहाँ से आई, कैसे आई। और जैसे ही उसने तरह तरह के प्रश्न पूछने शुरू कर दिए तो उसने दूसरा संकल्प गुस्से में आकर के किया कि ये थाली उसके मुख पर चिपक जाए। तो अब वो दूसरा संकल्प भी सिद्धि का पूरा हो गया। अब वो माता जैसे ही इधर उधर हाथ पांव मारने लगी तो उस व्यक्ति को तरस आया और उसने तीसरा संकल्प किया कि ये थाली वापस अपने स्थान पर आ जाए। तो देखिए, सिद्धि को तो प्राप्त किया, लेकिन
तीनों ही संकल्प में उसको बहुत बड़ी प्राप्ति नहीं हुई। ऐसे ही हम सब आत्माएं भी जब ईश्वर पिता के बनते हैं तो हमें नित्य मुरली से, नित्य ज्ञान से बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त होती हैं और उन सिद्धियों के आधार से हमारे अंदर शक्तियां भी आती हैं। लेकिन कई बार उन शक्तियों को हम समर्थ की जगह व्यर्थ में खर्च कर देते हैं, जिसके कारण हम ज्ञान में चलते हुए भी अपने अंदर महसूस करते हैं कि जितनी सिद्धि आनी चाहिए, जितनी सफलताएं आनी चाहिए, वो हमें प्राप्त नहीं हो रही। तो इसके लिए दूसरा संकल्प हम ध्यान में रखें कि हम अपने जीवन के अंदर अपनी सिद्धियों को वेस्ट न करें। कैसे वेस्ट करते हैं हम? किसी की कमी कमजोरी को देखकर, किसी के अवगुणों को देखकर, किसी के प्रति नकारात्मक भाव देकर या किसी को वरदान की जगह श्राप देकर हम अपनी बहुत सारी सिद्धियों को समाप्त कर देते हैं। तो अगर हम सिद्धि स्वरूप बनना चाहते हैं तो हमें अपने ऊपर ध्यान देना होगा कि हमें अपने भीतर में हमेशा ही सकारात्मक चिंतन को बढ़ाना है। अगर हमारे प्रति कोई गलत भाव रख रही है आत्मा या श्रेष्ठ संकल्प नहीं कर रही है, फिर भी हमें अगर सिद्धि स्वरूप बनना है तो हमें उसके प्रति भी सकारात्मक भाव ही रखने होंगे। तो जैसे जैसे आप अपने जीवन के अंदर सकारात्मक भाव को बढ़ाते जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपका ऑरा भी बढ़ता जाएगा और आपके निकलते हुए प्रकंपन एक दिन आपके संकल्पों में सिद्धि ला देंगे। क्योंकि जितनी आप परीक्षाओं में भी पॉजिटिव रहेंगे तो वो पॉजिटिव शक्ति ही एक दिन मिल करके आपको सिद्धि स्वरूप बना देगी। इसलिए नेगेटिव परिस्थितियों से घबराएं नहीं, लेकिन नेगेटिव में भी अगर पॉजिटिव रहने की कला आपके जीवन के अंदर आ गई तो आप महसूस करेंगे कि आप सिद्धि स्वरूप बनते जा रहे हैं। आपके अंदर शक्तियाँ बढ़ रही हैं, आपके अंदर बल बढ़ रहा है, आप में उमंग बढ़ रहा है, आप में हिम्मत बढ़ रही है। जैसे छोटे होते हम महसूस करते थे कि हाई जंप लगाना होता था, तो जितनी रस्सी को ऊपर उठाते जाते थे और जितना ऊंचा हाई जंप लगाते थे तो उतना ही हमारे अंदर और ज़्यादा आगे बढ़ने की तमन्ना आती जाती थी और हमारे अंदर और शक्ति बढ़ती जाती थी। तो ऐसे ही जीवन के अंदर परमात्मा पिता भी हम में देखते हैं कि हम कितनी बड़ी से बड़ी परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं, कितनी गहराइयों तक जा सकते हैं, कितनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। और जितना करते जाएंगे उतना ही भीतर आपकी शक्तियाँ बढ़ती जाएंगी, आपकी सिद्धि बढ़ती जाएंगी, आपकी शुभ भावनाएं बढ़ती जाएंगी और वही शुभ भावनाएं, वही सिद्धियाँ आपको एक दिन देवताई दुनिया के बहुत नज़दीक पहुँचा देंगी, आपको देवी और देवता बना देंगी। इसलिए न परिस्थितियों से घबराएं और न समस्याओं से घबराएं, लेकिन जब जब ये आए तब तब इनको अपना जीवन का गुड लक समझिए और ऐसा महसूस कीजिए कि ये आपको देवताई सीट के बहुत समीप पहुंचा रही हैं, आपकी दिव्यताओं को बढ़ा रही हैं, आपकी मुस्कुराहट को बढ़ा रही हैं। ओम शांति।